डिएक्शन में संपूर्ण हमारे लाने वाला हमारे स्पॉन्सर लीडर कामेश्वर सर, लगाए हमारे रामकाजी सर, प्रताप सर, जो भी हमारे सहयोगी लीडर सब है, सबके लिए होगा जोरदार ताली। ये क्षेत्र मिला डॉक्टर लीम सर के लिए, उनके लिए भी जोरदार ताली होगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ टू डू डिएक्शन। डिएक्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी भी गलत चाबी से ताला नहीं खुलता। गलत चाबी से ताला नहीं खुलता। मैं 2 दिन पहले भी गया था, ग्रैंडमन में एक दोस्त से मिला था। बोलता यार हमको अच्छा नहीं लगता लोगों से बात करना, अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरह से किसी को भी रोकना टोकना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं बोला हम फिर तो आपको बहुत बड़ा घर में जन्म लेना चाहिए। हम लोग गरीब फैमिली से, कतर में आने का एक ही मकसद है, पैसा चाहिए। इधर कोई मस्ती करने आया नहीं। अगर आपको ये क्षेत्र मिलने के बाद अगर जीवन में 2-3 साल के बाद में कुछ मिल जाता है तो थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा सोना, इसको थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज देखिए हमारे डायमंड सर है, डायमंड सर यहाँ पर बैठे हैं, 2-3 डायमंड सर बैठे। बहुत सारा आदमी को यहाँ से बदलाव हुआ, यहाँ पर बहुत सारा आदमी को बदलाव हुआ। आपका कंपनी में काम करके कितने आदमी को बदलाव आया? 10 साल से काम कर रहे हैं, आज भी कंपनी टूटने का डर है, आज भी जॉब छूटने का डर है। लेकिन मैं कहता हूं जो आदमी डिएक्शन 4 साल किया है, आज उसको ये डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि कंपनी टूट भी जाए तो डिएक्शन हमारा सुरक्षा है। इसलिए आपको थोड़ा खाना पीना थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे पता है अभी समय इतना हो रहा है, 9 बज रहे हैं, आपका खाने का टाइम हो सकता है, आपका सोने का टाइम हो सकता है, आपका फोन करने का टाइम हो सकता है, लेकिन वो त्याग किया, हमने भी त्याग किया। बिना त्याग के कोई नहीं कुछ कर सकता। आज जितने भी हैं हम लोग बाहर कंट्री से, आपने फैमिली को त्यागा है ना, आपने अपने फैमिली को त्यागा तभी जाके 2-4 पैसा आ रहा है। मतलब बिना त्याग का आ नहीं सकता। आराम से खोजने वाला, आराम से सफलता खोजने वाला आदमी अभी तक सफलता नहीं मिला। लेकिन सफलता का एक ही अर्थ है, कहते हैं कि डर के आगे जीत। इसीलिए ऐसे इसे असफलता के आगे सफलता है। जितना आपको असफलता मिल रहा है, इसका मतलब समझ जाइए ये कुछ लिमिट होगा, जब उसको पार कर देंगे तब जाके सफलता आपका हाथ आएगा। ठीक है। सो हम डिएक्शन में काम कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आज ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, लेकिन आपको ये जानकारी होना। सबसे पहले क्या है, मेक योर सेल्फ बेटर। अपने आप को बेटर जब तक नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिजनेसमैन अगर हम बनना चाहते हैं तो बिजनेसमैन के जैसा दिखना चाहिए, बिजनेसमैन के जैसा बोलना चाहिए, बिजनेसमैन के जैसा एक्टिविटी होना चाहिए, बिजनेसमैन के जैसा हर चीज एटीट्यूड बिजनेस वाला होना चाहिए। आज मैं कतर में आया हूँ, क्यों? बिजनेस के लिए, ओनली फॉर बिजनेस। मैं जॉब के लिए नहीं हूँ, अभी पूरा टाइम मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी कमा रहा हूँ, लेकिन लाइफ स्टाइल मेरा अलग है। कम से कम 12 घंटा का ड्यूटी किसी को नहीं देता हूँ मैं। ये मेरा लाइफ स्टाइल है। ये मेरा लाइफ स्टाइल कहाँ से मिला? डिएक्शन के वजह से। और आज मैं समझता हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन तो सब होता है, कोई नेपाल का बिजनेसमैन होगा, कोई कतर का है, कोई सऊदी का, बांग्लादेश का, अपना अपना देश का हर आदमी होता है बिजनेसमैन। लेकिन डिएक्शन के वजह से मुझे एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनने का मौका मिला। एक आज मैं सोचता हूँ, मैं अगर सिर्फ कतर का लीडर होता तो नेपाल में जाके भी मेरा इनकम आता है, नेपाल में जाने के बाद भी मेरा पैसा आता है, इंडिया जाने के बाद भी मेरा पैसा आता है। मैं कतर ही नहीं, दुनिया का कोई कोना में चला जाऊं तो भी मेरा पैसा आएगा। आप लोग भी चाहते हैं मुझे भी आए? चाहते हैं? चाहते हैं? ओके। सो अपने आप को बेटर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कीप लर्निंग। मतलब क्या है, आपने अभी तक देखा होगा कि 16 साल में 17 साल में जो पासपोर्ट बना के विदेश आ जाते हैं, आते कि नहीं आते? वो 18 साल 19 साल का एज थपा के पासपोर्ट बना के आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? सीखते नहीं है। वो क्या सोचते हैं इतना टाइम में 2 साल 3 साल कोर्स करेगा, अरे सऊदी कतार में जाके कितना पैसा कमा लेगा, तब तक 2-4 कट्ठा खेत खरीद लेगा, तब तक ये पढ़ते रह जाएगा। ऐसे हम लोग का मेंटेलिटी है। लेकिन जो भी आपके गांव घर में फोरमैन इंजीनियर या कोई भी फैकल्टी का पढ़ाई करता, भले उनको 3 साल 4 साल लगता है उसके लिए तैयारी करने के लिए, लेकिन फर्क यह है जब वो 3 साल 4 साल तैयारी करके विदेश आता है, आप 10 साल पहले उनसे विदेश में होते हो, लेकिन फिर भी आपका 10 गुना पैसा मंथली कमाता है।
आप जितना पैसा कमा रहे उसका 10 गुना वो सिर्फ 1 महीना में कमा लेता है, क्योंकि उन्होंने सीख के वो काम करना शुरू किया। हम लोग क्या करते हैं, काम चाहिए, सीखने का समय नहीं देंगे। मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमें फ्लाई करना है, हमें मोटरसाइकिल से इधर से उधर जाना है, लेकिन गाड़ी में तेल पेट्रोल डराने का टाइम नहीं है, तो नहीं होगा। जब तक सीखेंगे नहीं, कोई क्षेत्र में जाओ, आप अगर लेबर से मिस्त्री बनना चाहेंगे, सीखना पड़ेगा, उस्ताद के साथ समय देना पड़ेगा। अगर हर दिन वही काम करेंगे, उनको हेल्पिंग करने का, तो जिंदगी भर हेल्पर ही रह जाएंगे। अब मिस्त्री वाला काम थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें डिरेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत यूट्यूब से, गूगल से सीखना चाहिए। इस तरह से क्लास होता है, हमारा बाहर टेबल टॉक होता है, वहां से सीखना चाहिए। ये फर्स्ट काम बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आज देखिए, जो भी लीडर है, जो भी डायमंड है, स्टार है, रूबी है, उनका शक्ल बिजनेसमैन के जैसा लगता है कि नहीं लगता? yes. वो देख के लगता है कि बिजनेसमैन है ना। कोई भी देखेगा, किसी को भी बोलेगा तो सर थोड़ा खड़ा होइए सर, देखिए खड़ा होने से भी लगता है कि बिजनेसमैन आदमी है। बिजनेसमैन के जैसा हमें ये पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए। बहुत आदमी क्या होता है, पैसा आएगा तो लेगा, पैसा आएगा तो अच्छा पैसा, अच्छा कोट पैंट लेगा, अच्छा कपड़ा लेगा, वो तो काम करेंगे तब तो पैसा आएगा। हम लोग बोलते पैसा आएगा तो कुछ लेगा, काम बोलता है पहले काम करो तब पैसा आएगा, फिर आप जो भी खरीद सकता है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिरेक्शन में बहुत जरूरी है, 1 नंबर में। दूसरी बात क्या है, नॉलेज। अब ये नॉलेज क्या होता है? नॉलेज का मतलब है डिरेक्शन के बारे में जानकारी होना। आप भी एक कंपनी में अच्छा काम करते हैं ना, इसलिए आज वो अच्छा काम करते हैं क्योंकि उस काम के बारे में आपको जानकारी है। डॉक्टर को अपना काम के बारे में जानकारी है, इसलिए उसके पास पेशेंट जाता है। कोई नया आदमी डॉक्टर वाला कपड़ा लगा लेगा, बैठ जाएगा रोड पे, कस्टमर आएगा नहीं। वो नॉलेज होना जरूरी है। तो आप डिरेक्शन सिस्टम में आए, डिरेक्शन का नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप कितना भी कपड़ा लगा लेंगे तो आपसे आदमी अट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए डिरेक्शन का नॉलेज आपको चाहिए, जैसे प्रोडक्ट संबंधी हो, प्लान संबंधी हो, या इसका प्रोफाइल संबंधी हो, जो भी हो डिरेक्शन के बारे में जानकारी आपको चाहिए। ये चीज सीखना पड़ेगा आपको, ये चीज सीखना पड़ेगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी मेरा नॉलेज है जो मैंने डिरेक्शन से सीखा, इसीलिए बता पा रहा हूँ, है कि नहीं? इसीलिए आप सुन रहे। उसके बाद होता है कॉन्फिडेंस। अभी रात को 9 बज रहा है इधर, है ना, रात को 9 बज रहा है। बहुत आदमी को अभी दिन भर काम किया, शाम को बहुत आदमी होगा जो थक गया होगा, ठीक है। हम भी थक गए, हमारे भी तो बॉडी है, आपके जैसा हमारा शरीर है। अभी हमने इसमें स्पाइरुलिना सीरियल बनाया, आप लोग पता है देखा, स्पाइरुलिना सीरियल बनाया, ये साथ में रखा था। ये नहीं कि थोड़ा भूख लगा होटल में जाता, मैं कभी ऐसा नहीं जाता हूँ, ये सब लेके घूमता हूँ। बस एक स्पाइरुलिना सीरियल डाला, इसमें थोड़ा पानी डाला, थोड़ा खाने के बाद बॉडी फिर से एनर्जी पावर आ गया। तो बॉडी को चार्ज रखना पड़ता है। मोबाइल को जैसे चार्ज रखते हैं, गाड़ी को पेट्रोल डाल के चार्ज रखते कि नहीं, माइंड को मोटिवेशनल से चार्ज करते हैं, बॉडी को भी खाना से चार्ज होता है ना। तो खाना जरूरी नहीं है कि सिर्फ दाल भात से ही पेट भरता है, न्यूट्रिशन दाल भात से नहीं आता। यहाँ पर डिरेक्शन में बहुत सारा प्रोडक्ट है जिससे आप अपने बॉडी को रिचार्ज कर सकते हो। आपके सामने में लेके घूम सकता, मेरा बैग में हमेशा लेके घूमता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। मैं यहाँ पर खड़ा होके मैं खुद एक लूजर जैसा बात करूँ, खुद एक लेजीपन जैसा बात करूँ, तो आप मुझसे मोटिवेट होंगे? आपको मेरा भाषा समझ में आएगा? बोलेगा ये तो खुद ऐसे कर रहा है, तो इसका बात कैसे समझ में आएगा? बहुत आदमी खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा, अरे लीडर है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का जैसा खड़ा होना पड़ेगा। हर एटीट्यूड आपका बिजनेसमैन वाला आएगा, तभी लोग आपके ऊपर भरोसा करेगा। सबसे मेन ये सब होता है। बहुत लोग बोलते हैं यार हमसे आदमी नहीं सुन रहा, हम लोगों को बताते, हम तो 10 आदमी को बताए, 10 आदमी नहीं सुन रहा। हो सकता है 10 आदमी को बताए, लेकिन उनको आप नहीं दिखते हो बिजनेसमैन जैसा, आपके ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है उसको, ये भी हो सकता है। हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा दोस्त होके भी नहीं आते, हो सकता है आपका दोस्त आपके वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि आपके अंदर वो बदलाव अभी तक नहीं देखा। हो सकता है वो सोचता है अगर कोई भी अभी आ जाए, भाई घड़ी ले लो, मेरा रोलेक्स घड़ी है, ले लो, बहुत वीआईपी घड़ी, आप विश्वास कर लेगा? क्योंकि आपको पता है ना रोलेक्स घड़ी तो हाइपर मार्केट में मिल सकता है ना? तो कभी भी सोना बेचना है ना, तो गमछा बिछा के बेचेंगे तो नहीं बिकेगा। उसके लिए
पर्सनैलिटी होना चाहिए, जगह होना चाहिए। तो डिएक्शन में लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट सबसे अच्छा हथियार है। मैं बोलता हूँ डिएक्शन में सबसे बड़ा हथियार आपका नॉलेज ही है सर। आपका नॉलेज नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, लेकिन आपके अंदर नॉलेज। हमारा डिएक्शन कंपनी में तो अच्छा प्रोडक्ट है, थोड़ा गलत सलत बोल के भी बेच लेते हैं। बहुत सारा कंपनी है इंडिया नेपाल में जिसका प्रोडक्ट का जीरो वैल्यू है, लेकिन लीडर का क्वालिटी होता है तो भी बेच लेता हूँ। लीडर में इतना क्वालिटी होता है कि आपके पास अगर कला है तो आप मिट्टी को भी बेच सकते हो। आपके अंदर अगर कला है तो कहते हैं 5 रुपया का फुकना में 15 रुपया का हवा डाल के 20 रुपया में बेच लेता है। ये कला होता है सर, ठीक है। तो ये कला होना चाहिए आपको। उसके बाद हैबिट। हैबिट क्या है? हम खुद जाके ऐसे तंबाकू खाते हैं और दूसरा को बताते हैं आप जिमिट खाओ, ब्लैक कॉफी पियो, मानेगा? खुद हम शाम को एक एक पैक लगा रहे, दूसरा को बताएगा, मानेगा? खुद हम बड़ा बड़ा बाल लेके घूम रहे, दूसरा को समझाएगा यहाँ पर आके लाइफ स्टाइल चेंज होगा, मानेगा? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमारा जो भी पुराना हैबिट था वो पुराना हैबिट को चेंज करके नया में परिवर्तन करना पड़ता है। मुझे मालूम है कि रातों रात परिवर्तन नहीं होता है, धीरे 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 हर चीज में बदलाव आ जाता है। ये सब आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि बुरा सोचने से भी दिन बुरा होता है। आप एक बार सोचिए, एक बात बताना चाहूंगा। एक आदमी जब घर से निकला तो ऐसे यहाँ पर जो है ना कौवा पोटी कर दिया। अब ये क्या बताता है? अरे यार क्या बताऊं, उधर घर से निकलते समय कौवा पोटी करते, मेरा तो मूड खराब हो गया, आज का तो दिन खराब हो गया। वो जिधर भी मिलता है वो इसलिए बोला है कि ये देखेगा ना तो लोग बोलेगा ये क्या हो गया, इससे पहले वो बता देता है ना। फिर वही जगह से दूसरा आदमी निकला, उसके ऊपर भी कौवा पोटी किया, वो ऐसे झाड़ दिया। वो क्या बोलता है? अरे यार चलो कौवा था, हाथी तो नहीं था ना। तो हाथी तो नहीं था ना, इसका मतलब क्या है? सेम पोजीशन में किसी ने निगेटिव सोच के पूरा दिन निगेटिव बना दिया, किसी ने सेम पोजीशन में अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा, उसका दिन खराब नहीं हुआ। बहुत लोग थोड़ा खराब हुआ और 3 बार उसी को लेके बैठा रहेगा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरे कंपनी में ये प्रॉब्लम, दिन भर वही लेके बैठे बैठे वो लाइफ पूरे का पूरे दिन वही जीरो में खत्म कर देता है। इसीलिए माइंड को, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव थिंक से कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकता सर। नेगेटिव सोच वाला आदमी जिंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ सकता। कहते हैं कि खुशी के लिए काम करोगे तो नहीं मिलेगा, खुश होकर काम करोगे तो खुशी मिलेगा। थोड़ा जोर से बजाए आप। पॉजिटिव एक्शन क्या है? बहुत लोग एक्शन तो देते हैं, कोई टिकटॉक में भी एक्शन देते हैं, है ना, कोई कहाँ एक्शन देते हैं, लेकिन वो एक्शन काम का नहीं होता है, कुछ दिन के लिए होता है। अगर वो एक्शन रिएक्शन में हो ना तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको रिएक्शन करेगा, है ना। तो रिएक्शन में एक्शन जरूरी है सर। वो एक्शन क्या है? लीडर वाला एक्शन। लीडर वाला एक्शन, वो किसको कैसे बताना है, कैसे समझाना है, कैसे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, वो सब एक एक्शन है, वो सब होना जरूरी है। एक लीडर वाला एक्शन जरूरी है। उसके बाद में योर ड्रीम योर अचीवमेंट। आपका सपना क्या है? आप जब तक सपना नहीं देखेंगे, यहाँ पर डायमंड बनने का सपना नहीं देखेंगे, लाखों रुपया कमाने का सपना नहीं देखेंगे, रातों रात आज तक कोई करोड़पति नहीं हुआ सर, और अचानक कोई करोड़पति नहीं बनते। अगर अचानक कोई लॉटरी लग के मिला भी तो रातों रात खत्म भी हो जाता है। आपने सुना होगा रानू मंडल का नाम सुना होगा, बांग्लादेश का। वो प्लेटफॉर्म पे मिला था, गाना गाते हुए सुपरस्टार हो गए एक ही रात में, हुआ कि नहीं हुआ? उसको लेके गया, गाना भी गवाया, एक फिल्म में अच्छा गाना भी गाया, लेकिन उन्होंने अपने आप को वो गायक जैसा रंग भंग नहीं करा, वो परिवर्तन नहीं किया। वो पहले वाला सोच, पहले वाला निगेटिव थी उसके अंदर रहा, इसीलिए एक गाना के बाद वो फ्लॉप हो गया। दूसरा का नाम लेता हूँ, काचा बादाम वाला गाना सुना? वो एक बूढ़ा बादाम बेचते बेचते सुपरस्टार हो गया, एक गाना भी गाया, उसमें जाके क्या बोलते हैं, गाना गाने वाला जो होता है वहां पर ले जाके उसको गाना भी गवाया, बहुत चला वो गाना, लेकिन दूसरा गाना उसको नहीं मिला, क्योंकि जो हैबिट था ना, पुराना वाला हैबिट चना बेचने का, वो हैबिट को परिवर्तन नहीं किया, एक गाना गाने वाला हैबिट नहीं लाया, इसलिए दोबारा नहीं मिला उसको। हो सकता है आज इसी तरह से लक्ष्य, अगर किसी का कंपनी में अच्छा काम मिल गया, हो सकता है कल टूट जाएगा।
हो सकता है कल आपका कंपनी टूट जाएगा। सुना होगा किसी को कि मैं पहले 1 लाख रुपया कमाता था सऊदी में, इधर 1500 में काम करना पड़ा, है ना। वो लक से मिला था, आपका क्वालिटी से नहीं। अगर क्वालिटी से मिलता तो उधर भी 1 लाख था तो इधर भी 1 लाख होना चाहिए था, है ना। लेकिन क्वालिटी जिस दिन आपके अंदर हो जाएगा ना, आप एक कंपनी भेजेगा, दूसरा कंपनी में वही कला क्वालिटी दिखा के फिर से लाख रुपया बिल्ड कर सकते हैं आप। क्वालिटी का ये पावर। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेक का लिस्ट। अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डीएक्शन को काम करने के लिए हमें कौन सा काम करना पड़ेगा? टेल पीपुल अबाउट डीएक्शन। हमें क्या करना है? लोगों को बात करना है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में काम करते उस क्षेत्र का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। बहुत बोलता है कि नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का अर्थ दूसरा होता है सर। नेटवर्क तो कहां पर नहीं, वोडाफोन नेटवर्क नहीं है क्या? ओरेडो नेटवर्क नहीं है क्या? वो भी तो एक दूसरे से जुड़े, हम नेटवर्क से जुड़े, उसके फोन चलाते मतलब हम उसके नेटवर्क में जुड़ा है। आप डिटॉल का साबुन लगाते हैं, डिटॉल का नेटवर्क में आप जुड़ा है ना। कहीं ना कहीं मालिक के पास पैसा जाता है। नेटवर्क को सब है। हमारा कंपनी को, इस इंडस्ट्रीज को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से जो कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। हम उस कंपनी में हैं। तो अब मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर के पास चला गया, तो ठंडा ठंडा कूल करने वाला इसमें है? नहीं। मेरा टूथपेस्ट में नमक है करने वाला यहाँ पर कोई है? नहीं। वो कौन करता है? वो सुपरस्टार करता है। सुपरस्टार एक्टर्स या एक्टर करते हैं। अब वही काम आपको करना है। डीएक्शन में अगर बोलेंगे नहीं तो आपका बिजनेस आगे जाएगा नहीं। और कई आदमी को बोलना शर्म लगता है, अरे इतना पैसा वाला अमिताभ बच्चन, उसको शर्म नहीं लगता। वो अरबों का मालिक है। इतना पैसा वाला शाहरुख खान को शर्म नहीं लगता। इतना पैसा वाला अक्षय कुमार, वो गुटखा तंबाकू का प्रचार करता है, उसको शर्म नहीं लगता। हमारे पास क्या है जो हम शर्म करते हैं, है ना। तो क्या करना है कि हमें शर्म नहीं करना है। मान लीजिए कि आज मैं शर्म किया होता तो मेरा 6000 आदमी का टीम बनता नहीं। आज मैं डबल डायमंड होता नहीं। मैं शर्म करता तो आज भी किसी कंपनी में दारू बेचा कर रहा होता। तो आज का आपका शर्म न, इतना समझ लीजिए कि आप लाइफ में ग्रोथ नहीं करने देगा। क्योंकि हमारे कहावत, हमारे भाषा में कहते हैं जो किया शर्म उसका फूटा करम। तो शर्म करने वाला इंसान कभी नहीं आगे बढ़ पाता। या हम आपको तंबाकू खाने का सिखा रहे नहीं, गुटखा खाने का सिखा रहे, दारू पीने का सिखा रहे, ताश खेलने का सिखा रहे? शर्म तो उसको लगना चाहिए ना। हम तो खुद बिजनेसमैन है, आपको बिजनेसमैन करने का सिखाते हैं, आपको हेल्दी होने का सिखाते हैं। क्या शर्म? क्यों शर्म और किससे शर्म? आप बेरोजगार है, कोई 2 रुपया देने वाला है, कोई 5 रुपया देने वाला है, किससे शर्म? आप बेरोजगार है, कोई काम देने वाला नहीं है, किससे शर्म? हम गए थे, बहुत आदमी के पास जाते हैं, सर डीएक्शन ज्वाइन कर, ये अच्छा काम नहीं है। मैं एक ही सवाल करता था, आप मेरा दोस्त है, मेरे को काम दिला दो। अच्छा काम क्या? बोलो। बोलते हमको पता नहीं। तो अच्छा काम के बारे में मालूम नहीं है और बुरा काम के बारे में मालूम होता है। मैं आज भी बोलता हूँ किसी को, अगर ये अच्छा काम नहीं है, तुम मेरे को अच्छा काम दिखा दो, ये कोट पैंट निकाल के तुम्हारे पीछे दौड़ेगा मैं। अच्छा काम किधर है बताओ। अगर नहीं है तो आप मेरे साथ आ जाओ, मैं बताएगा अच्छा काम। आज मेंबर बन के 3 साल के बाद डायमंड बना देगा मेरा। मेरे पास अच्छा काम है, मैं बता सकता। लेकिन जो बोलता है कि अच्छा काम नहीं है, उनसे पूछो अच्छा काम है क्या। अगर इसका जवाब दे दिया तो समझिए सही बोल रहा है। अगर नहीं दे पाया तो किसी का मत सुनिए फिर, है ना। तो क्या करना है? हम लोगों को बताना है। किसको? फ्रेंड को, रिलेटिव को, गांव का आदमी को, या अदर कोई भी फ्रेंड मिलता है, रास्ते में मिलता है कि नहीं? रास्ते में मिलता है या कहीं भी मिलता है। बंद करो। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस तरह से लिस्ट बनाना है। अब कैसे मालूम पड़ेगा? आपके घर में अगर कोई भोज करता है, कोई पार्टी करता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं। घर में लिस्ट बनाता है कि कोई छूट न जाए। सर बनाते हैं कि नहीं? घर में कोई भी पार्टी करते हैं तो सबसे पहले किसका चुलिया निवार देना है, किसको सब्जाना देना है, किसको हम एक आदमी को बोलना है, सब पूरा लिस्ट बनता है। कौन सा आदमी कैसा चीज लेके आएगा, हम पहले से लिस्ट बनाते हैं। डीएक्शन में आने के बाद अब किसको बताएंगे डीएक्शन? किसको बताएंगे डीएक्शन? रास्ते चलते हुए आदमी को बताएगा, वो जल्दी मानेगा?
नहीं मानेगा, तो कम से कम आपका दोस्त होगा, आपका भाई होगा, आपका रिलेशन का आदमी होगा, आपका गांव का आदमी होगा, आपका कंपनी का आदमी होगा, पहले उसे स्टार्ट करें, क्योंकि वो तो आपको जानता है ना, वो तो आपको जानता है ना। तो उसके लिए आपको लिस्ट होना चाहिए कि मैं किस किस को बताऊं, है ना। तो ये जो 3-4 लिस्ट है, फ्रेंड को, रिलेटिव को, विलेज को, और ये हमारा अदर आउटसाइड मीटिंग में कहीं भी हमें साइड पे या रास्ते में मिलते हैं दोस्त, ये चारों का हमें लिस्ट बनाना, एक एक पन्ना में कम से कम 50 आदमी का लिस्ट होना चाहिए, जिसको हम डिएक्शन जानकारी देंगे। और इसको क्या करना है, एक दूसरा लिस्ट क्या है, ड्रीम लिस्ट। जिसके पास ड्रीम लिस्ट नहीं होगा, ड्रीम लिस्ट नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। ड्रीम लिस्ट का मतलब क्या है कि आपका सपना क्या है। अगर आपको सपना के बारे में